अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं शेब और आप देख रहे हैं मार्केट इनसाइट और हमें ज्वाइन किया है एज यूजुअल मिस्टर रिजवान ने। और आज हम बात करेंगे नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 6.1 प्लस के बारे में और लेंगे एक्सपर्ट के रिव्यूज़। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 6.1 और 6.1 प्लस के बारे में डिफरेंस बताएं। अगर हम बात करें नोकिया के प्रीवियस स्मार्टफोन उसने बहुत अच्छी मार्केट की, लेकिन स्पेक्स की कंपैरिजन करें तो नोकिया 6.1 और 6.1 प्लस के अंदर हर चीज़ प्लस है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो हमें उसमें जो डिस्प्ले मिला था 5.5 था, नाउ इस 5.8। अगर हम बॉडी रेशो की बात करें, स्क्रीन टू बॉडी रेशो की, तो उसमें हमें 73% मिल रहा था, उसमें हमें 82% मिल रहा है। तो ये समझ लें कि हमें एक फुल व्यू मिल रहा है, जिससे नॉर्मली मार्केट कॉम्पिटिशन्स के अंदर हमें अब नॉर्मल ये होता है कि हमें फुल व्यू चाहिए होता है। अगर बच्चे हैं तो उनको कार्टून में फुल व्यू चाहिए, बड़े हैं तो मूवीज़ के अंदर, और अगर एक ऑफिस वर्कर है तो उसको अपने फुल व्यू चाहिए ताकि ऑफिस काम करने के लिए। अगर हम इसकी रैम की बात, रोम की बात करते हैं तो हमें जो 6.1 का जो पहला वेरिएंट मिला था वो 332 का मिला था। उसके बाद जो नया नेक्स्ट वेरिएंट आया था वो 464 के साथ आया था। तो अगर हम प्लस की बात करते हैं तो उसमें हमें 4GB भी अवेलेबल है, 6GB भी अवेलेबल है, यानी 4GB 64, 6GB 64। और अगर हम इसके दूसरे 6.1 प्लस की वेरिएंट की बात करते हैं चाइना के अंदर, तो उसके अंदर जो नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सिस के नाम से है, लेकिन स्पेक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। और अगर हम डिफरेंट बकिया स्पेक्स की बात करें तो हमें उसके अंदर बैटरी का थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है, यानी कि ओनली 100 मिली एम्पेयर का फ़र्क मिलता है। उसकी जो प्रीवियस की 3000 मिली एम्पेयर थी। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें, जो मेन चीज़ होती है, जो मेन फोकस करती है हमें, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर हमें डिस्प्ले में काम करता है, हमारे प्रोसेसिंग काम करता है, हमारे जितना भी वर्कआउट होता है वो सारा उसको प्रोसेस करता है। तो हमें 630 प्रोसेसर मिला तो बहुत अच्छा मिड रेंज के अंदर, लेकिन अब इसमें 636 मिल रहा है, यानी कि एक प्लस पॉइंट है। तो ये थोड़े मेन फ़र्क है। मेरे ख्याल में कि नोकिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें नॉच में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये नॉच एक्सपीरियंस, वेरी गुड क्वेश्चन। नॉच एक्सपीरियंस है, यानी कि नॉर्मली हमारी मार्केट के अंदर हम आएँ तो हमें हुआवे के अंदर इस रेंज के अंदर स्पेक्स के अंदर P20 लाइट मिलता है। अगर हम वीवो की बात करें V9 मिलता है। तो अगर ओप्पो की बात करें तो हमें F7 मिलता है। तो नोकिया की पहला फ़ोन है जो मिड रेंज के अंदर नॉच एक्सपीरियंस मिलता है, कि हमें फुल एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम प्लस कैमरे की बात करते हैं तो वो सिंगल कैमरा था, और उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि वो कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक के साथ था, लेकिन ये कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक के साथ नहीं है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में डुअल कैमरे कर दी, यानी कि 16+5 और +16 फ्रंट कैमरा कर दिया। उसमें हमें फ्रंट जो कैमरा मिलता था वो 8 कैमरा मिलता था, यानी ये थोड़ा प्लस कर दिया इसके अंदर। तो सर जैसा कि आपने कहा कि मिड रेंज स्मार्टफोन है, तो बेतहाशा स्मार्टफोन है, बेतहाशा कंपनीज़ हैं जो हमें मिड रेंज स्मार्टफोन ऑफ़र करती हैं, और प्राइस रेंज के हिसाब से हमारे पास बहुत वैरायटी होती है। तो आप 6.1 प्लस को कैसे देखते हैं? अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो इसकी रीज़न क्या होगी? नॉर्मली मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, मोस्टली जितने भी हैं वो कॉलकॉम के साथ नहीं आते, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन से नहीं आते, लेकिन वाहिद नोकिया, और अगर हम सेकंड चाइनीज़ ब्रांड करेंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड चाइनीज़ में ब्रांड आती है वो Xiaomi ब्रांड है। इनके सारे फ़ोन्स कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के अंदर आते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है? कॉलकॉम स्नैपड्रैगन दिस इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, द टॉप ऑफ द लिस्ट के अंदर आता है कि जितनी भी इसके डिवाइसेस बनती हैं वो ना हैंग होती हैं, ना लैंग होती है, ना स्लो होती है, ना उसमें कोई ऐसे इश्यूज़ आते हैं। लेकिन इसको हम कहेंगे ये लॉन्ग लास्टिंग चिप होती है, यानी कि आपको अगर स्मार्टफोन्स नॉर्मली 2 साल तक चलते हैं, इसको मैं डबल बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। इसी हवाले से अगर आप कहते हैं क्यों रिकमेंड करें, तो हमें उसमें एक फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है, लेटेस्ट चिप 636 मिलती है। अगर हम रैम और रोम की बात करें तो 464 मिलता है हमें। और हम कैमरे की बात करते हैं तो हमें इस रेंज के अंदर हमें डुअल कैमरे का एक्सपीरियंस मिलता है, प्लस फ्रंट कैमरा भी इसमें हमें अच्छा मिलता है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। सर बेतहाशा स्मार्टफोन है मिड रेंज मार्केट में, और 6.1 की प्राइस 33,700 थी, तो 6.1 प्लस की क्या एक्सपेक्ट की जा रही है? और नोकिया उस तरह मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? इसकी रीजंस क्या हैं और क्या देखते हैं आप, कैसे क्या फ्यूचर है नोकिया का? नोकिया काफ़ी एक बड़े गैप के बाद मार्केट के अंदर इन हुआ है। एज यू नो, विंडोज़ एक बहुत बड़ा पीरियड रहा है जिसमें उन्होंने अपने एक मार्केट बनाई भी, ने भी बनाई, लेकिन क्योंकि अब थोड़ा चेंज हो रहा था, हर कस्टमर एंड्रॉयड की तरफ जा रहा था, लेकिन वो उन्होंने स्विच किया विंडोज़ की तरफ। अल्दो डिवाइसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन एक कंपटीशंस के अंदर हमें एंड्रॉयड और iOS रिक्वायर्ड होता है। 2013 सितंबर से लेके 2016 सितंबर तक विंडोज़ का इरा रहा है, इसमें इन्होंने ये लूमिया की हमें पूरी सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, पूरी 8.1 विंडोज़, देन विंडो 10 के साथ लॉन्च की थी। उसका एक अपना एक टेस्ट था,
लेकिन जो मोस्टली जो कस्टमर का एक टेस्ट था वो एंड्रॉयड था। अब नोकिया ने काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हम नोकिया 3 की बात करते हैं, नोकिया 2 है, नोकिया 5 है, फिर नोकिया 7 प्लस आ जाता है, नोकिया 8 ने बहुत अच्छी मार्केट की है, तो ये काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं। अब ऐसे ही अब 6.1 लास्ट टाइम आया, फिर इसके साथ अभी 6.1 प्लस अपकमिंग डिवाइस है। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो हमें इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 40,000 बताई जा रही है उसकी प्राइस हो। सर ये थी कोई डिटेल्स नोकिया 6.1 प्लस से रिलेटेड। इसी के साथ हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।